मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस तरह से संदूक में अल्लाह ने बचाया, फिर फ़िरौन के मुकाबले में लाए और अल्लाह कहते हैं हमने बिलाखिर फ़िरौन को उसकी कौम समेत तबाह बर्बाद कर दिया, गर्क कर दिया। वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊन इलन्नार, हमने उनको ऐसा लीडर बनाया जो लोगों को जहन्नम की आग की तरफ बुलाते थे। तो मैंने बताया था कि लीडरों की दो किस्में होती हैं, एक आपको कामयाब करने वाले और एक दुनिया की लालच देकर जहन्नम का ईंधन बनाने वाले। तो ऐसे लीडरों से होशियार रहा करें जो आपको जहन्नम का ईंधन बना रहे हैं। कौम परस लीडर अक्सर, 100% की बात नहीं कर रहा, अक्सर वो जहन्नम का ईंधन ही बना रहे होते हैं। अक्सर कौम परस्ती की बेस पे जो तहरीकें चलती हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो असबियत की मौत मरेगा वो जाहिलियत पे मरेगा, यानी कुफर की एक तरह की मौत है वो, क्योंकि ज़माने जाहिलियत में कौम परस्ती की जंगें होती थी। तो तबाह कर दिया दुनिया को इस कौम परस्ती की जंग ने। जापानी क्यों उठे थे? वो भी एक कौम की बेस पे उठे थे, पूरी दुनिया को फतह करने का ख्वाब सोचा उन्होंने और फिर कैसा लोगों पे जुल्म ज्यादती की। फिर अमेरिका ने एटम बम गिरा के उनका सारा तकब्बुर खाक में मिला दिया। फिर खुद अमेरिका आजकल बना हुआ है सारी दुनिया का लीडर और इसराइल का बहुत बड़ा इत्तेहादी। तो अल्लाह ताला गाफिल नहीं है। वकज़ालिका नुवल्ली बअज़ ज़ालिमीन बअज़ा, अल्लाह कहते हैं हम बाज़ ज़ालिमों को बाज़ ज़ालिमों के ज़रिए सज़ा देते हैं। तो कौम परस्ती बहुत बुरी चीज़ है। हम सब कलमा गो मुसलमान हैं बस, और हाँ अपनी स्टेट और रियासत जो है उसको बचाने की फ़िक्र वो सब ने करनी है, क्योंकि हमारा घर है। तो कोई भी दुनिया में ऐसा बेवकूफ़ नहीं है जो अपने घर को तोड़ने की कोशिश करे। तो अपने घर को हमने इस पे किसी कीमत पे समझौता नहीं करना। तो वजह उसकी है कि करोड़ों लोगों के मफाद उससे वाबस्ता हैं। तो फ़िरौन को भी क्या हुआ कि कौम परस्ती की बेस पे ना लोगों ने फ़िरौन को फॉलो किया। ये कहा कि बनी इसराइल एक अलग कौम है, हम अलग कौम है, हम हाकिम कौम हैं, ये ग़ुलाम कौम है। उस चक्कर में फ़िरौन का सारा प्रोग्राम बर्बाद हो गया। अल्लाह की नज़र में तो भाई सब बराबर हैं। तो जब फ़िरौन को तबाह बर्बाद किया है तो अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि वमा कुन्त बिजानिबिल ग़रबिय्यि इज़ क़ज़यना इला मूसल अम्र, ए नबी आप इनको ये वाक़यात ऐसे सुनाते हैं गोया अपनी आंखों से देख रहे हो, हालांकि आप वहाँ मगरिबी जानिब मौजूद नहीं थे जब हमने मूसा को नबूवत दी, और ना आप तो कोह तूर पे वहाँ करीब में मौजूद थे जब हमने मूसा को पुकारा। लेकिन ये सारे वाक़यात हम आपको पढ़ के इसलिए सुनाते हैं, क्यों? अनशअना क़ुरूनन फ़ततावल अलैहिमुल उम्र, बहुत वक्त गुजर गया, लोग गाफिल हैं और लोगों में पैगंबर नहीं आए, जिसकी वजह से ये शिर्क कर करके जहन्नम का ईंधन बन रहे हैं। तो हमने इरादा किया इन वाक़यात को ताज़ा किया जाए दोबारा, ताकि लोग इन वाक़यात से इबरत हासिल करें। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे बगैर इनको अजाब दे देते, पैगंबर ना आता, फिर जब इन पर अजाब आता ना क़यामत के दिन, तो पता है क्या कहते? लौला अरसलत इलैना रसूलन, ए अल्लाह तूने कितनी कौमों में पैगंबर भेजे हैं, एक आध हम में भी भेज देता है। भाई हम तो न्यूटन को, आइंस्टाइन को और डार्विन को, इनको भी याद हो गया, और फला 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 को सुनते रहे हैं। हम तो साइंसदानों को सुनते रहे हैं बैठ के, लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को और पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को और अपने स्कूल के टीचरों को, अखबार जहां, अखबार जंग, नवाए वक्त, GTV और कौन कौन से चल रहे हैं, समा टीवी, जियो टीवी, ARY और ये फूंको वाली सरकार, और वो बहुत सारी चीजें अल्लाह हम सुनते रहे हैं। हम तो जो सुनेंगे वही हमारी समझ में आएगा। ये अल्लाह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, अल्फाज मेरे हैं, मजमून किसका है? अल्लाह का। अल्लाह कहते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मूसा का वाकया हमने आपको सुनाया है, आपने ऐसे पढ़ा है जैसे खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, हालांकि आप वहां मौजूद नहीं थे। जो मौजूद नहीं होता
वो इतनी डिटेल में, इतने खूबसूरत अंदाज में वाकया सुना नहीं सकता। और आपका यहूदो नसारा से कोई लिंक भी नहीं है। मक्का में आप, या तो ना कोई यहूदी ना कोई ईसाई, कैसे वाकया सुना रहे हैं? तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये बता रहे हैं अल्लाह हमें कि अगर ये सब कुछ ना होता ना, और हम पैगंबर बना के आपको वाकयात ना सुनाते, तो तुमने क़यामत के दिन क्या कहना था? ऐ अल्लाह, हम तो ये सारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे 20 चीजें सुन रहे थे, कोई हमें बता ही नहीं रहा था कि मूसा और फिरौन का मुकाबला क्या था, फिरौन ने क्या जुर्म किया था जिसकी वजह से फिरौन को हलाक किया गया, तो हम भी इंसान के बच्चे बन जाते। हम तो जो ड्रामों में देख रहे थे, फिल्मों में देख रहे थे, मीडिया पे देख रहे थे, हमें तो मोटिवेशन वहां से मिलेगी, नॉलेज भी हमें कहां से मिलेगी? वहां से। तू अगर पैगंबर भेज देता, जब तू पैगंबर भेज देता ना, फिर हम ईमान ना लाते, फिर हम नमाजें छोड़ते, हम ज़कातें छोड़ते, माँ बाप की नाफरमानी करते, फिर अजाब देना हक बनता था। अब मैं आयत दोबारा तर्जुमा कर देता हूं। वलौला अन तुसीबहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम, अल्लाह कहते हैं अगर मैं तुम्हें कोई अजाब भेज देता तो तुमने क्या कहना था? रब्बना लौला अरसलत इलैना रसूला, ए अल्लाह तूने इतने लोगों के तरफ पैगंबर भेजे, हम में तो कोई पैगंबर तूने भेजा ही नहीं जिसने हमें समझाया हो आके। अगर तू पैगंबर भेज देता, फनत्तबिअ आयातिका, हम तेरी आयात को फॉलो करते, तेरे कुरान को हम फॉलो करते। तू कुरान में हमें कहता कि ला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, हम नहीं जाते। तो कुरान में कहता सूद मत खाओ, हम नहीं खाते, क्योंकि हम कहते भाई जब अल्लाह कह रहा है तो अब तो ऑप्शनल हमारे पास रहा नहीं है। तो कुरान में कहता वला तकुल लहुमा उफ़िन, माँ बाप के सामने उफ मत करो। ओल्ड हाउस में जमा करने का तो सवाल ही हम पैदा ना होने देते। अभी तो हम गोरे को फॉलो कर रहे हैं। गोरा बुढ़ों की घर में केयर नहीं करता, उसने केयर सेंटर खोले हुए हैं। समझते हो कि नहीं समझते? वो क्रिसमस में एक दिन अपने अब्बा को केक पहुंचा के हातिम ताई की कब्र पे लात मारता है। गोरों को भी हातिम ताई हैं, उनके हातिम ताई वो हैं जो केक पहुंचा दे अब्बा को क्रिसमस के दिन, वो उनका हातिम ताई कहलाता है। हमारी तो ताई भी गोरों से अच्छी हैं, इतना तो हमारी ताई अम्मी ख्याल कर लेती हैं। तो औरतें पर्दा ना करती, वो कहती कि अल्लाह हमने तो गोरों को फॉलो किया है, उनकी औरतें पर्दा ना करके इतनी तरक्की कर ली, तो हम क्यों पर्दा करें? तू अगर खुद अपना कलाम हम पे नाजिल कर देता और कहता कि औरत पर्दा करे, फला फला रिश्तेदार से पर्दा फर्ज है, तो हम भी कर लेते। ए अल्लाह तूने तो हमें मजहबी स्कॉलर्स की भेंट चढ़ा दिया। लोग कहते हैं मौलवी आपस में लड़ रहे हैं, वो मौलवी ये, वो मौलवी ये, किसकी सुने? अबे कोई मौलवी इस पे भी लड़ रहा है कि पर्दा फर्ज है या नहीं है? बोलो, कभी देखा ग्रीन चैनल वाले कह रहे हो कि पर्दा फर्ज नहीं है, व्हाइट चैनल वाले कह रहे हो कि पर्दा फर्ज है? ये तो कुरान में अल्लाह ने कह दिया ना, फड्डा ही खत्म कर दिया। बुखारी मुस्लिम की सही हदीस, आफुल लिहा, दाढ़ी बढ़ाओ, हुक्म दे दिया, खालिफुल यहूद वन नसारा। अब अगर कोई मौलवी कहता है दाढ़ी रखना लाजमी नहीं है, वो मौलवी गलत कर रहा है, वो मौलवी है ही नहीं, वो उल्लू बना रहा है तुम्हें। सूद खाने को अल्लाह ने मना कर दिया ना, अब कोई मौलवी कह रहे हैं एक्चुअली करके सूद को हलाल कर रहा है, भाई वो गलत कर रहा है। एक आयत नहीं है, कई आयतें हैं, बहुत सारी हदीसें हैं। तो असल में अपना कसूर है, डाला किस पे जा रहा है? मौलवी भी बहुत से गलत कर रहे होते हैं, तो कर रहे हैं तो ना फॉलो करो उनको। तुम्हें 2 नंबर डॉक्टर 1 नंबर डॉक्टर का पता चल जाता है ना थोड़े दिनों में, 1-2 दफा टीका गलत लगेगा, समझ में आ जाएगा ये बंदा क्या है, 2 नंबर है। तो 2 नंबर 1 नंबर मौलवी का क्यों पता नहीं चलता? खुद ही नहीं चाहते हो सीखना, खुद ही इंसान के बच्चे बनना नहीं चाहते हो। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि मैंने अगर तुम्हें मैं अजाब दे देता नमाज छोड़ने पर, ज़कात ना देने पर, औरत को पर्दा ना करने पर, शौहर की इताअत ना करने पर, शौहर को बीवी के हुकूक अदा ना करने पर, मेरे अल्फाज सेलेक्टेड होते हैं। शौहर बीवी की इताअत नहीं करेगा, इताअत बीवी करेगी किसकी? शौहर की। इस्लाम में बीवी शौहर की इताअत करती है, शौहर बीवी की इताअत नहीं करता। शौहर बीवी के हुकूक अदा करता है। समझता है कि नहीं समझता है? क्योंकि सरबरा अवाम को फॉलो नहीं करता, अवाम किसको फॉलो करती है? सरबरा को। सरबरा अवाम के हुकूक का ख्याल करता है।
हाँ, जब अवाम हुकूक मांगे तो फिर उसमें इताअत करेगा, वो देगा। तो बीवी जब आपसे अपने जायज हुकूक मांगे तो आप पर उसके हुकूक देना वाजिब है, लेकिन इताअत नहीं है, इसको इताअत नहीं कहेंगे। इताअत मातहत सरबराह की करते हैं। तो आजकल बीवियों ने शोहरों की इताअत बोलो छोड़ दी, कहती हमारे जैसा आदमी है, इन हादा इल्ला बशरुम मिसलुना। जो पहली कौमें पैगंबरों को ताने देती थी ना, ये हमारी तरह के इंसान हैं, तो आजकल वो ताने बीवियां किसको दे रही हैं? शोहर को। कहते हैं इन हादा इल्ला रजुलुन, ये तो हमारी तरह का इंसान है, मिसलुना, हम भी खाते हैं ये भी खाता है, तो ये क्यों, हम क्यों फॉलो करें, मेरे भी राइट्स। वो गोरों से सीख सीख के सारे अजीब से हो गए। तो तुम्हारी तरह का इंसान है लेकिन बिल्कुल तुम्हारी तरह का नहीं है, ये आदमी है। ये क्या है? ये क्या है? आदमी है। इसको इज्जत दोगी तो रखेगा तुम्हें, इताअत नहीं करोगी छोड़ देगा, और जबान से न भी छोड़े अमली तौर पे छोड़ देगा फिर। इसलिए अल्लाह मियाँ का हुक्म सबसे बेहतर है घरों को बचाने के लिए। और शौहर को रिस्पेक्ट दे, अपना सरबराह समझे, अपने सर का ताज समझे, और शौहर बीवी को जलील ना करे, उसको मातहत होने की बेस पे जलील ना करे, शरीक हयात समझे, उसको मोहब्बत दे, और जो खुद खाए वैसा उसको खिलाए, जैसा स्टैंडर्ड का खुद पहने वैसा स्टैंडर्ड का उसको पहनाए, सफर में भी कभी कभार अपने साथ ले जाया करे। ये है हुक्म। तो ये अल्लाह मियाँ ने कहाँ बयान किए मेरे भाई? कुरान में। अगर अल्लाह मियाँ कुरान में बयान ना करते और फिर औरत या शौहर को अजाब देते एक दूसरे के हुकूक हक तलफी पर, तो हम कह देते अल्लाह हमने तो यूनाइटेड नेशन से पढ़ा था मियाँ बीवी के क्या हुकूक हैं, तूने अगर हमें सजा देनी थी तो तू कोई पैगंबर भेज देता। क्या ख्याल है भाई? तूने हमें सजा देनी थी